गिर गई है इजराइल पर मिसाइल। जी हां, अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं इजराइल के, जिस तरह से उसका भौकाल रहा करता था। दोस्तों, इजराइल के कई शहरों में सीधा सीधा हमास यानी गजा की मिसाइलें जाकर गिरी हैं। तो सबसे पहले सबसे सीधा और क्लियर सबूत दूंगा कि इजराइल के शहर में गजा की मिसाइल गिरी है। देखिए, दोस्तों आपने देखा, मैंने दिखा दिया। इसके अलावा रात भर गजा पर हमला होने के बावजूद गजा की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। देख लीजिए। דודו, תראה. כיפת ברזל. हमास के लोगों ने पहले दिन जब इजराइल पर हमला किया तो वो ऐतिहासिक समय और ऐतिहासिक हमला था। किस तरह से हमला किया इजराइल ने इस ग्राफिक्स के जरिए समझाया है। आप ध्यान से देखिए, ये लाल घेरे के अंदर गजा है और बिल्कुल आगे तक घुस गए थे, अंदर तक, इजराइल के अंदर तक घुस गए थे गजा के लड़ाके, और समुद्री बोट का भी इस्तेमाल किया था हमला करने के लिए, फायरिंग करने। इसीलिए तो इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल ने, बिल्कुल ताजा जानकारी दे रहा हूं, इजराइल ने गजा में राबत कॉलेज को भी निशाना बनाकर हमला करके तबाह कर दिया है। अब सबसे बड़ी खबर अखबार अमेरिका का है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उन्होंने क्लियर कर दिया है पूरी पड़ताल करने के बाद कि गजा को इतनी खतरनाक तरीके से, हमास को इतनी खतरनाक तरीके से हिम्मत करने की तैयारी ईरान ने करवाई थी, ट्रेनिंग ईरान ने दी थी, और हमला करने का आखिरी ग्रीन सिग्नल ईरान ने दिया था। घूम फिरकर ईरान का नाम आ गया है। कहा यह जा रहा है कि इसीलिए ईरान में सबसे ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। यूएई का बयान आया है कि हमास के ऐसे खतरनाक रूप और खतरनाक हमले और यहूदियों के कत्लेआम पर हम शॉक हैं। हमने सोचा नहीं था कि हमास ऐसा कर सकता है। इस मामले को शांत करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहिए, यूएई ने कहा है। और यही चमकैंडी यूएई जब फिलिस्तीनी मारे जाते हैं तो इजराइल का पेशाब मुंह में हाँ ऐसा मुंह में ले लेता तो बोल नहीं पाता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर
फिलिस्तीन के समर्थक पहुंच गए हैं। October 7th is the beginning of our victory, of our liberation, of our return home. गज्जा की तरफ से, हमास की तरफ से इजराइल पर खौफनाक हमला करने के बाद मस्जिद अल अक्सा में लाखों फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाया और सजदा शुक्र अदा किया। जिस तरह से ईरान ने हमास की जीत का जश्न मनाया, एक कामयाब हमला खुद इजराइल मानता है कि हम पर हमास का यह सबसे कामयाब हमला था। ईरान ने जश्न मनाया, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी हमास के समर्थन और फिलिस्तीन के लिए जश्न मनाया। इसके अलावा भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 4 और 5 के बीच में जब फिलिस्तीन में गज्जा में अंधेरा है, तो अंधेरे के समय इजराइल ने गज्जा के बॉर्डर के इलाके के गांव में रेड जब करी, तो फिलिस्तीनी लड़ाकों ने आम व्हीकल के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब से हमला कर दिया। दोस्तों, ठीक इसी के बाद गज्जा ने फिर से, यानी हमास ने फिर से इजराइल पर मिसाइलों की बरसात की। इजराइल के हाथ से वेस्ट बैंक का इलाका ना निकल जाए, इसलिए पूरी रात खत्म होते होते इजराइल ने वेस्ट बैंक के इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है। इस ग्राफिक के जरिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि ऑपरेशनल रिकैप क्या है, यानी पिछले 48 घंटे में हमास से जंग में क्या क्या हुआ है। तो बताया गया है कि हमारे लोगों को गज्जा में कैद किया गया, 700 से ज्यादा इजरायली मारे गए। देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स एक्सेप्ट कर रही है, समझिए इस बात को। 2150 इजरायली घायल हैं। हम पर एक ही रात में 3284 मिसाइल हम पर फायर किया गया है और हमने 653 हमास के इलाकों और ट्रक और साइट्स पर हमला किया है। फिलहाल के लिए इस लेटेस्ट जानकारी और वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, रजाग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको कम से कम फिलिस्तीन और इजराइल और गज्जा और हमास की तमाम लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे और आपको गोदी मीडिया का गुलाम ना बनना पड़े। गोदी मीडिया एक ही काम कर रहा है, कुछ भी अच्छा हो तो मोदी जी की वजह से, कुछ भी बुरा हो तो उसमें मुसलमानों की गलती। प्रोपेगेंडा समझिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपने खानदान, लोगों, रिश्तेदारों, दोस्त, यारों सबसे कहिए कि हमारे चैनल, इस रजाग्राफी के चैनल को जरा चेक करो। इस पर फिलिस्तीन के तमाम ताज़ा हालात आपको पता चलते रहेंगे। जय हिंद।